हाय गाइस, दिस इज़ दीपक। वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक आप लोग के साथ। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसमें टाइप नंबर फर्स्ट है भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो जो भी भिन्नों की तुलना पर प्रश्न है उनके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ। ठीक है, भिन्नों की तुलना पर आधारित। तो जैसे मुझे पहला क्वेश्चन दे के रखा है 5/13 कॉमा 3/13 कॉमा 7/13 कॉमा 9/13। ठीक है, तो ये चारों मुझे संख्याएं दे रखी हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब मुझे उसने पूछा है इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए, सबसे पहली बात मुझे देखना है कि इनके जो हर है ना, जैसे इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है और इधर भी 13 है। तो सारे के सारे भिन्नों के हर क्या है, समान है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सबके हर समान हो तो जिसका अंश, यानी जिनका अंश जो है वो सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न मेरी कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी। और जिस भिन्न का अंश जो है सबसे छोटा होगा, जैसे इसका 3/13 का अंश सबसे छोटा है ना, तो इसीलिए वो ये वाली भिन्न क्या होगी, मेरी सबसे छोटी होगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं। ये बात मैंने आपको नोट करके भी लिखा दी है। अब देखो, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा अंश और हर होता क्या था। भिन्न है, भिन्न में जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जैसे ये जो 5 लिखा है ऊपर वाला, तो ये तो मेरा हो गया अंश। क्या है ये, अंश है। और नीचे वाला जो 13 है वो क्या है, हर है। तो यदि भिन्नों का क्या हो, हर समान हो, भिन्नों का हर कैसा हो, समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है तो वह भिन्न कैसा होता है, बड़ा होगा। और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा तो वो भिन्न कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, दूसरा सवाल दे के रखा है, जैसे 6/17 6/13 6/11 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताइए। देखिए, यहाँ पे जो है अंश जो है सबके कितने हैं, 6 6 है ना। इधर भी 6, इधर भी 6/11, इधर 6/19, यानी सबके अंश कैसे हैं, समान है, लेकिन हर कैसे हैं, भिन्न भिन्न। इधर 17 है, इधर 13 है, इधर 11 है और इधर 19। तो अगर यदि किसी भिन्न का क्या हो, अंश समान हो और हर कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, तो जिसका अंश, जिसका जो हर होगा ना, वो सबसे बड़ा हर जो हुआ, जैसे मान लो इसका इन 17 13 11 19 में सबसे बड़ा क्या है, 19 है ना मेरा। 19 जो सबसे बड़ा है, तो वो क्या होगा यहाँ पे, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। कैसी हो जाएगी वो भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। और 11 क्या था यहाँ पे, सबसे छोटा था ना हर। तो जो हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न कैसी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यही वाली 6/11 क्या होगी, मेरी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो मैंने नोट करके लिख भी दिया है इसीलिए। यदि भिन्नों का अंश समान हो और हर भिन्न भिन्न हो, तब जिसका हर सबसे बड़ा होगा उसी भिन्न का मान सबसे कम, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2/3 4/7 और 5/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो देखो क्या करना है, मुझे इन्हें दशमलव में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे 3 का भाग मैंने किस में दिया, 2 में दिया, तो कितनी बार गया, 0.666 बार। 7 का भाग मैंने कितने में दिया, 4 में दिया यहाँ, तो कितनी बार गया, 0.571। और 8 का भाग मैंने 5 में दिया, तो कितनी बार गया, 0.625 बार। अब देखो इसमें सबसे छोटा कहाँ है, कौन सा है, तो 0.571 सबसे छोटा था। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, 0.571, 4/7 की वैल्यू है। कितने की, 4/7 की, यानी सबसे छोटा क्या हो जाएगा मेरा, 4/7। तो आरोही क्रम मेरा क्या कहता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो अब मेरा 5/8 है, तो मेरा दूसरे नंबर पे बड़ा, इससे बड़ा क्या है, 0.571 से 625, तो 0.625 क्या है, दूसरे नंबर पे आ गया मेरा। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 5/8 है। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में क्या है मेरा, 0.666, ये किसकी वैल्यू है, 2/3 की। तो यानी सबसे बड़ा ये हो गया। तो आरोही क्रम में कैसे लगे, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में लग गए। तो सबसे पहले आया 4/7, फिर आया 5/8, फिर आया 2/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 विविध भिन्न पर आधारित प्रश्न। देखिए, हमें दे के रखा है एक सवाल के 1 माइनस का, ये वाला सवाल हमें दे के रखा है कि 1 - 1 - 1 - 1 /1 - 2। देखो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझे ये वाले पोर्शन पर फोकस करना है जो सबसे नीचे है। यानी एक में से आधा गया, यानी 1 - 1/2 करूँगा तो मेरा कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। बाकी संख्या ऊपर वाली क्या है, मेरी सेम रखी मैंने। फिर मेरा फोकस किस पे आ जाएगा, इतने वाले पे फोकस आया। फिर किस पे फोकस आया, इस पे आया। फिर मैं इसे यहाँ ले गया, तो मैंने सॉल्व किया, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा मेरा, ये कहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला गया ना।
तो इसीलिए क्या हुआ, ये 1 माइनस टू, टू का इंटू इससे कर दिया, तो मेरी वैल्यू कहाँ आ गई, ये आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस का 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा ना इधर, ठीक है। तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मेरे, प्लस हो जाएंगे ना इधर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होके मेरा क्या आ गया, 1 माइनस का 1 प्लस 1। तो अब देखो एक और एक जोड़ूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 2। तो 1 माइनस 1/2, यानी एक में से आधा गया, सीधी सीधी बात, तो कितना बचेगा, मैंने घटाया तो आधा ही आएगा ना, यानी 1/2 बचेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले यहाँ ये वाला स्टेप पकड़ना है, ये सॉल्व करना है, फिर नीचे वाला दूसरा ये स्टेप, नीचे से ही सॉल्व करते हुए जाना है ये स्टेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी को। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, पहले मुझे फोकस किस पे करना पड़ेगा, इस पे करना पड़ेगा। तो 1 भागित बाई 1/3, तो हम जानते हैं अगर मैं उसे उल्टा कर दूंगा तो ये डिवाइड का चिन्ह किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना। तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो मल्टीप्लाई में हुआ तो 3 कहाँ चला गया मेरा, ऊपर, तो 3 ऊपर आ गया, यानी 1 इंटू 3 हो गया ना। तो 3 एकम 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई ना इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3। क्या आ गया इसका मतलब, 1/3। तो 1 डिवाइड बाई 1/3। तो अब हम इस पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पे भी सेम काम होगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये भाग का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गुणा में। तो 1 गुणा 3 हो जाएगा ना, तो 1 गुणा 3 हो गया, 3 एकम 3। तो 1 भागित बाई 1/3 ये आ गया। अब देखो इसमें 1/3 है तो ये ऊपर जाएगा 3, जब ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, गुणा का। तो 1 गुणा 3 हो जाएगा ना, 1 गुणा 3 हुआ तो 3 एकम 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मैं सबसे पहले फोकस किस पे करूँगा, नीचे वाले पोर्शन पे। 1 प्लस का 1 प्लस 1/5, तो 1/5 को इसमें जोड़ा तो मैंने कितना हुआ, ये 6/5 हो गया। अब देखो 6/5 हुआ तो 5 मेरा कहाँ चला गया, यहाँ ऊपर आ गया ना, ऊपर आ गया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा ना, 5/6 हो गया, ठीक है। तो अब हम पूरे पे कितने पे फोकस करेंगे, ये वाले पे फोकस करेंगे। तो इसे मैंने जोड़ा तो 6 + 5 11, तो ये कितना आया मेरे यहाँ पे, 6/11 आ गया इधर, ठीक है। अब मैंने इस वाले पोर्शन को सॉल्व करा, मैंने इस पोर्शन को सॉल्व करूँगा, इसका मतलब कितना हुआ, 17/11। तो क्योंकि मेरा 11 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 11 प्लस के 6, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हुआ, 17/11, ठीक है। 17/11 आया ना, ये आया। अब देखो 11 कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर। तो 17 से 17 कट हो गया एक बार, तो 11 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 11 आंसर आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। टाइप 3 मेरे आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न, देखिए समझ लेते हैं, कुछ नहीं करना है। जैसे मुझे दे रखा है बार वाले क्वेश्चन है, 0.7 बार। देखो यहाँ पे कितने अंक पे बार लगाए, 1 पे लगाए, तो इसका मतलब 1 पे बार लगाए तो 9, एक ही अंक आ जाएगा 9 का। और ऊपर क्या था, 7 था, तो 7 से बार हट गया, तो यानी 7/9 हो गया। ऐसे यहाँ 8 पे बार लगा हुआ है, तो एक बार है, एक ही अंक पे बार है, तो इसका मतलब कितना आया, 9 आ गया। और ऊपर क्या अंक था मेरा, 8 था, तो 8 आ गया, 8/9 हो गया। अब इधर देखो 39, तो यहाँ कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, 2 पे, 2 अंकों पे बार है, तो इसीलिए 2 बार 9 आ जाएगा। क्या आ गया मेरा, 2 बार 9 आ गया। और ऊपर वाली संख्या एजेट आ गई 39, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मैंने डिवाइड किया तो 13 बार गया ये, और 33 बार कौन सा कट गया, ये कट गया 33 बार, ठीक है। तो 13/33 मेरी संख्या यहाँ आ गई। अब देखिए 0.8 है, कितना है, 0.8। अब देखो कितने पे, 2 पे बार है ना, 2 अंकों पे, तो इसीलिए तो 2 बार 9 आ गया, 99 आ गया। 0.8 को 0.8 लिखा, 0.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 भी तो लिख सकता हूँ। इसका मतलब कितना हुआ, 8/99, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब देखो 0.57 केवल बार कितने पे है, 1 पे है ना, तो 1 की वजह से क्या आ गया मेरा, 9 आ गया। अब लेकिन ये संख्या दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है मेरी, इधर 2 संख्या ही तो आ रही है। कितनी संख्या आ रही है, 2। तो जो संख्या पे बार नहीं है, तो वो टोटल संख्या में से वो संख्या मुझे घटानी पड़ेगी। कितनी, 57 से मैंने कितना घटाया, जिस पे बार नहीं था, 5। तो 57 से 5 गए तो कितना बचा, 52। अब देखो जिस संख्या पे बार नहीं है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2, तो इसीलिए उस संख्या पे बार नहीं है, तो 9 ना लिख के मैं कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 0। मैंने कितना लिखा इधर, 0, ठीक है। तो 52/90, तो मैंने 2 से काट दिया इन्हें, 2 से ये काटा तो 26 बार, और 2 से ये काटा 90, तो 45 बार आ गया। तो आंसर मेरा कितना है, 26/45। अब देखो इधर से समझो, अगले सवाल में 0.925। अब यहाँ पे 3 अंक है ना, तो 925 तो मैंने एज इट लिखा। तो किस वाली संख्या पे बार नहीं है, यहाँ 9 पे बार नहीं था, तो 9 मैंने क्या कर दी, इधर आके माइनस कर दी, ठीक है।
अब देखो दो संख्याओं पे बार है तो इसीलिए से तो 99 के 2 बार अंक आ गए, और एक संख्या पे बार नहीं है दशमलव के बाद, तो इसलिए उसकी जगह क्या आ गई मेरी 0। तो इसे मैंने सॉल्व किया तो 916/990, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों को 2 से भाग दिया मैंने, तो 458/495 मेरा आ गया। अगला सवाल भी सेम ऊपर की तरह है, तो 0.234। अब देखो यहाँ पे भी कितने अंकों पे बार है, केवल 2 पे, तो इसीलिए क्या आया 2 बार 9 आ गया। और दशमलव के बाद कुल कम कितने अंक हैं, 3 अंक है ना, तो एक पे बार नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आ गई मेरी यहाँ 0 आ गई। ठीक है, ऊपर 234 है, 234 के अलावा किस पे बार नहीं था, केवल 2 पे, तो 2 ही मैंने क्या कर दिया इसमें से कम कर दिया। तो 234 से 2 गए तो 232, और 990 नीचे ही है, तो 2 से मैंने इन्हें क्या कर दिया डिवाइड करा, तो 116/495 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी यही है। अब देखो इसमें क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, लेकिन बार कितने पे लग रहा है, 2 पे, तो 2 पे बार लग रहा है तो 2 की जगह 2 9 के अंक आ गए, और 2 पे बार नहीं लग रहा है तो उनकी जगह 2 जीरो आ गई था। ठीक है, ये 99 इसीलिए हो गया ना, 2 जीरो इसकी जगह आ गई, और 2 9 किसकी जगह आ गए, इन वाले बार वाली की जगह। अब देखो कुल संख्या कितनी है मेरी 3534, तो मैंने 3534 यहाँ पे ले आया ना, और किस पे बार नहीं था, केवल मेरा 35 पे बार नहीं था, तो मैंने 35 घटा दिया। ये सॉल्व करा, 35 घटाने पे कितना है मेरा 3489, और बटे में 9900। मैंने 3 से डिवाइड किया तो नीचे तो आ गया मेरा 3300, और ऊपर आ गया मेरा 1663। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं सवाल। तो भिन्नों पर इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न जैसे आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं सीधे सीधे। तो एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस धन का 3/4 भाग कितना होगा। तो देखो मैंने क्या माना, जो मेरा कुल धन है वो कितना मेरा x है, तो उसने बोला कि अब मैं 1/3 निकालूंगा x का, तो मतलब x/3 हो जाएगा। तो धन का जो 1/4 भाग है वो कितना हो गया फिर x/4, क्योंकि कुल धन तो मेरे पास x था, तो उसने क्या दे रखा है, जो x/3 है वो x/4 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो मैंने 12 जोड़ लिए। तो x/4 को मैं इधर लेके आऊँगा तो काय का हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का हो गया। तो x/3 माइनस का x/4 इक्वल टू कितना आ गया मेरा 12। तो अब मैंने देखिए इनका लासापा लिया, तो लासापा कितना आया 12, तो 3 का भाग में 12 में दूंगा तो 4 बार गया तो 4x, और 4 का भाग 12 में दिया तो 3 बार गया तो 3x। 4x माइनस 3x कितना हुआ, 4 में से 3 गए तो केवल 1 बचेगा ना, तो 1 में लिखूँ ना लिखूँ, तो मैंने चाहो तो लिख सकते हो आप 1x इक्वल टू 12 गुना 12, तो 12 12 144, तो x की वैल्यू कुल कितनी आ गई 144। तो वो कुल का कितना भाग पूछ रहा था 3/4, तो यानी 144 का 3/4 हम निकाल लेंगे। ठीक है, हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित हों जिनकी संख्या 40 हो, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या बताइए। तो देखो उसने क्या बता रखा है कि 2/3 भाग कितने के बराबर है, 40 के बराबर हो गया। तो यानी x का ही तो था वो 2/3 भाग, तो x की कुल संख्या कितनी आ गई 60। तो उसने क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या कितनी है 2/5, तो 60 का मैं क्या निकाल दूंगा 2/5, तो लड़कियों की संख्या आ गई ना, 5 का भाग मैंने इसमें दे दिया, 12 पंजे 60, तो 12 दूनी इन दोनों का मैंने गुणा करा तो 24 आ गया ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। देखो दो तरीके से ये सवाल होगा। पहला ये मान लिया मैंने कि कुल जल कितना है मेरा x है, तो x का 1/4 भाग कितना दे रखा है उसने 135, यानी कुल भाग कितना हो जाएगा 100, क्योंकि कैंची का गुणा कर दूंगा इस तरीके से मैं, तो 135 गुणा 4, तो 135 गुणा 4 करा मैंने, ये तो आ गया। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि भाग 180 के लिए कितना निकालूंगा, तो 180/135 गुणा 4, तो ये कितना सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/3। दूसरा तरीका देख लीजिए, देखिए चूँकि 135 लीटर बराबर है हमारे 1/4 भाग के, तो 1 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा 4 गुणा 135, 1/4 गुणा 135 के, तो 180 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा, तो 180 का गुणा मैं ऊपर कर दूंगा 1 गुणा 180/4 गुणा 135, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ऐसे सवाल आपको बहुत बार देखने को मिला होगा पेपर में कि a+b/c/a+c+a/b/c+a/b/k, तो यहाँ पे k की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो मैंने सबको इसको भी इक्वल रख लिया पहले k, फिर इस संख्या को भी इक्वल रख लिया k, और फिर इस संख्या को भी इक्वल रखा मैंने k, यानी
पहली बार में ये संख्या को इक्वल के रखा, इसे रखा और इसे रखा। इससे इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ कैंची का गुणा करा इस तरीके से। इधर भी मैंने कैंची का गुणा करा और इधर भी मैंने कैंची का गुणा कर लिया। कैंची का गुणा करा मतलब सी और के गुणा हो गया तो सी के आ गया इधर, और ए प्लस बी इधर ही था। ऐसे ए और के का गुणा हो गया तो ए और के आ गया, और इधर बी और के का गुणा हुआ तो बी और के आ गया। तो इनकी वैल्यू निकल आई। तो अब मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, यानी सी के प्लस ए के प्लस बी के, और इनको जोड़ूंगा तो सी के की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहाँ आ गया। ए के की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी आ गई। और बी के की वैल्यू कितनी है, सी और प्लस ए। तो अब देखो ए कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार आ रहा है ना, और बी कितनी बार आ रहा है इसमें जोड़ने पे, 2 बार आ रहा था, और सी भी 2 बार आ रहा था। ठीक है, इनको मैंने जोड़ा। अब देखो जोड़ के मैं ले आया, तो इसमें से पूरे में से क्या आ रहा है, के मेरा कॉमन आ रहा है ना, ये मेरा के इसमें से कॉमन निकाले। तो इसका मतलब यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें से मेरा 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 निकाल लिया। तो इससे ये खत्म हुआ। तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी बची, केवल और केवल 2 बच गई। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। यदि 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 में 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, पहले तो इस वाले को पूरे को भिन्न को सॉल्व कर लो। मैंने सॉल्व किया, लासा आया मेरा 60, सॉल्व करने पे आएगा पूरा पूरा 17/60। फिर दूसरे वाले को मैंने सॉल्व किया इधर, इसको सॉल्व करने पे मेरा कितना आ रहा है, ये वाले को मैंने सॉल्व किया, लासा आया 90, फिर से सॉल्व करके लाया तो मेरा 1/18 आ गया। अब देखो पहला वाला मेरा आ रहा था 17/60 और दूसरा वाला है 1/18। तो मुझे 17/60 में क्या देना था, 1/18 का भाग। अब देखो मैं 1/18 का भाग दे रहा हूँ, अगर मैं इसका चिन्ह बदलूंगा तो 18 मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर ना, इधर। तो 18 कहाँ गया, ऊपर, और चिन्ह बदल के क्या आ गया अब यहाँ, गुणा का। तो 17 × 18/60। तो इसे मैंने सॉल्व करा तो ये आया 51/10। 10 का भाग मैंने किस में दिया, 51 में, तो 5 सही 1/10 मेरा आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि उन्हें आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।